बहनों को मेरी ये शिकायत है अपने पति से कि मेरा पति मुझसे प्रेम बहुत करता था, मुझे बहुत प्यार करता था, मुझे बहुत मानता था। जब मैं विवाह करके आई थी मेरे लिए तड़पता था। 1 घंटा मुझे ना देखे तो मुझे फ़ोन कॉल करने लगता था। मैं किचन में होती थी, वो रूम से फ़ोन कॉल करते थे, जल्दी आओ। एक बार देख लेने से उसे चैन मिलता था। सोचो कि मेरा आकर्षण किस हद तक था कि उस पर छाई हुई रहती थी मैं। मायके जाने के नाम से वो 2 दिन पहले घबरा जाता था। उनकी तबीयत खराब हो जाती थी यदि मैं कह दूं कि मैं मायके जाने वाली हूँ, कब आओगी, कितने दिन में आओगी, मैं नहीं भेज सकता तुम्हें, मैं भी जाऊंगा, तुम्हें लेकर आऊंगा। और तुम भीतर ही भीतर फूले नहीं समाती थी, क्या पति मिला है मुझे, कितना प्रेम करता है मुझसे। कोई कहता था अपने इस प्रेम की बात को दूसरे से मत कहना, नजर लग जाएगी। तुम दोनों की जोड़ी बरकरार रहे, ऐसे ही तुम दोनों के बीच प्रेम रहे। इस हद तक वो प्रेम करता था तुमसे। और अब धीरे धीरे ये बातें विपरीत हो गई हैं, पासा पलट गया है। चाय लेकर जाती हो तुम, बैठती हो उसके पास, कहता है तुम यहाँ क्यों बैठे हो, चाय रखो और जाओ। कोई विचार विमर्श हो रहा हो घर में, तुम्हारे जाते ही सब शांत हो जाते हैं। क्या बात है, कुछ कहना है तो कहो, नहीं तो जाओ यहाँ से, हमारे बीच कुछ बातें हो रही है। तुम यदि परिवार के बीच जाकर बैठ जाती हो तो सब एक एक करके उठकर जाने लगते हैं। तुम्हें अजीब लगता है कि तुम्हारा बनाया खाना सब खाते हैं। तुम घर की सफाई करती हो, सुबह से रात तक एक पैर पर खड़ी रहती हो एक एक के लिए, परंतु उस एक के मन में भी तुम्हारे लिए तनिक प्रेम नहीं है। पराए घर से आई है, इसकी बातों में मत आना। बार बार तुम्हारे पति को यही समझाया जाता है, इसकी बातों में मत आ जाना, ये शासन करेगी तुम पर। ये दूसरे घर से आई है, ये अपने मायके बता देगी ये सारी बातें। तुम्हें अजीब लगता है, मैं न वहाँ की हूँ न यहाँ की हूँ, तो मैं कहाँ की हूँ। कभी रोती हो, कभी खुद को समझाती हो, कभी हंसती हो अपनी दशा पर कि आखिर मैं कहाँ की हूँ, कौन हूँ मैं। पिता ने पराया कहकर यहाँ भेज दिया, यहाँ आकर सब तुम्हें पराया कहते हैं। जिस साथी का हाथ थाम कर इस ससुराल को अपना घर समझ ली थी तुम, वो साथी तो बार बार कहता है मुझसे गलती हो गई तुमसे विवाह करके, मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तुम्हें झेल नहीं सकता, तुम्हारी इतनी सारी गलतियों को माफ नहीं कर सकता। अपने पिताजी को फोन लगाओ, मुझसे बात कराओ, अपने भाई को फोन लगाओ, भाई को बुलाओ, मायके चली जाओ, मैं नहीं लेने जाऊंगा, मैं नहीं पहुंचाने जाऊंगा। इस तरह की बदतमीजियां करता है। तुम सोचती हो, मुस्कुराती हो अपनी दशा पर, 7 जन्म ये जीवन साथी मेरे साथ क्या ऐसा ही करने वाला है? अरे यदि ऐसा करने वाला है तो एक ही जन्म काफी है, अगला 6 जन्म इसके साथ नहीं निभाना, ऐसा मन में तुमने सोच लिया। तो चलो अगले 6 जन्म की तो पता नहीं, परंतु इस जन्म तो निभाना है इसके साथ। विवाह कर लिया है तुमने तो रिश्ता तोड़ना नहीं है, पार्टनर बदलना नहीं है। जो नहीं है तुम्हारे वश में उसे वश में करना है। देखो यही पति तुम्हारे चक्कर काटेगा, तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, दीवाने की तरह तुमसे प्रेम करेगा, न माँ की सुनेगा न बहन की सुनेगा। कोई कड़वी बात तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे काम में भी हाथ बटाएगा, तुम्हारे कष्ट को समझेगा, तुम्हारे दर्द को समझेगा। ये जो परेशान हो जाता है ना तुमसे, तुम्हें देखकर उसे ऐसा लगने लगता है जैसे मेरे सर पे कौन सा भार आ गया, तुम्हें तुरंत वहां से जाने के लिए कहता है। उल्टा होगा, तुम्हारे भीतर का आकर्षण इतना बढ़ जाएगा कि फोन कर करके तुम्हें छत पर बुलाएगा। चाय लेकर जाओगी तो पूछेगा तुम्हारी चाय कहाँ है, अपनी भी लेकर आओ, साथ में बैठकर पियेंगे। तुम उसे खाना दोगी तो पूछेगा तुमने खाना खाया, लेकर आओ, साथ में खाना खाते हैं। देखो ये स्थिति ना आ जाए तो कहना पति वश में नहीं है तो उसे वश में करते हैं। कौन सा ग्रह कारक होता है जो तुम्हारी चंचलता, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट, तुम्हारे भीतर का आकर्षण, लोग तुम्हें देखते हैं, तुम्हारे साथ समय बिताना चाहते हैं, तुम्हारी बात सुनना चाहती है, तुम्हारी बात मानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चंद्र ग्रह की। चंद्रमा यदि मजबूत हो जाए किसी कन्या का, किसी लड़की का, तो उसका जो पति होता है, उसका जो प्रेमी होता है, बेचैन रहेगा उसके लिए, परेशान रहेगा उसके लिए, दिन रात तड़पेगा। तो चलो यदि चंद्रमा कमजोर हो गया है, आज शुक्र पर बात नहीं करूंगी, आज केवल चंद्रमा पर बात करूंगी। तुम्हारे चंद्रमा को आज मजबूत करती हूँ, तुम्हारे भीतर का आकर्षण बढ़ेगा। ससुराल में जहाँ भी कान दोगी तुम्हें अपनी शिकायत सुनने को नहीं मिलेगी, तारीफ ही तारीफ मिलेगी। सभी दीवाने रहेंगे, क्या पति क्या ससुराल वाले। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखे। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। घबराइए मत, दिल नहीं टूटेगा, घर भी नहीं टूटेगा। केवल एक उपाय, पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को देखकर एक मंत्र कह दे। पूर्णमासी की रात्रि को केवल यह एक छोटा सा किया गया आपका उपाय आपके चंद्रमा को भीतर ही भीतर बहुत बलवान कर देगा। सभी इशारे पर नाचेंगे आपके। पूर्णमासी देख लीजिए, कैलेंडर में जाकर पंचांग में कि किस दिन को है, तैयारी करके रखिए। एक चांदी की कटोरी हो तो सर्वोत्तम, ग्लास, कटोरी, प्लेट कुछ भी चलेगा, ना हो तभी कांच ले, अन्यथा चांदी की कटोरी ले। उसमें थोड़ा सा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ी सी मिश्री डाल दें। जब पूर्णिमा की चांद बिल्कुल सर पर हो, 9 बजे का रात हो, 10 बजे की रात हो, एकदम जमीन पर रख दीजिए, छत के ऊपर। चांद का प्रकाश पड़ रहा हो, इसमें बैठ जाइए, वहीं आंखें बंद कीजिए, अपने पति की अनुभूति कीजिए, उसका चेहरा देखने की कोशिश कीजिए। वह दिखने लगे आपको। अच्छे समय बिताए जो आपने उसे महसूस कीजिए, सकारात्मक चीजों को अट्रैक्ट कीजिए, चांद की तरफ देखिए। कहिए ओम श्राम श्रीम श्रोम चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का 108 बार छत पर बैठकर जप कीजिए। और ये जो दूध और जल और मिश्री है, इसे 1 बाल्टी पानी में डाल दीजिए। पहले आपने इसे अभिमंत्रित किया, 1 बाल्टी पानी में डालकर छत पर यह जल छोड़ दीजिए पूर्णिमा की रात्रि को, और अगली प्रातः जो सुबह होगी, इसी जल से आप स्नान कीजिए। लगातार 3 माह तक किया गया यह प्रयोग आपके चंद्रमा को भीतर ही भीतर इतना बलवान कर देगा, जिधर से जाओगी लोग आपके लिए तरसेंगे, आपसे ऑटोग्राफ तक मांगेंगे। यह स्थिति भी आ जाएगी, भाभी मेरे घर क्यों नहीं आती, दीदी मेरे घर क्यों नहीं आती, मुझसे बात क्यों नहीं करते, मुझे कॉल क्यों नहीं करते, इस तरह के शब्द सामने से सुनने को मिलेगा। यही पति जो दुत्कार रहा है आपको, दीवाना रहेगा आपके प्रेम में। सास पसंद करेगी, ससुराल वाले पसंद करेंगे, प्यार मिलेगा भरपूर पति का, और पूर्ण रूप से आपका पति होगा आपके वश में। यह ग्रह ही है जो परेशान करते हैं, और ग्रह संभल जाए तो सब कुछ ठीक हो